आप सभी को राधे कृष्णा। दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से अपने लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। तो आज की जो लीला कथा है बहुत ही दर्दनाक भरी लीला कथा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये लीला कथा आप लोग फुल वॉच करिएगा, फुल सुनिएगा। यकीनन आप लोगों को ये लीला कथा सुनने के बाद आप लोग के भी दर्द से आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो मतलब कि और आपको इस लीला कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए, लीला कथा थोड़ी भी पसंद आए, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने परिवार में, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा जो है हमारे साथ शेयर कर रही हैं दिल्ली की रहने वाली रेखा जी। रेखा जी बोलती हैं कि उनकी जब शादी हुई तो अपने ससुराल आए। ससुराल में उनके हस्बैंड थे, उनके सास ससुर थे और वो थी, बस यही थे। और उनकी ननद थी, तो ननद की शादी हो गई थी, वो चली गई थी ससुराल। तो मतलब कि बस वही हस्बैंड वाइफ थे और उनके सास ससुर थे। तो क्या होता था कि जब उनके हस्बैंड का एक मतलब अपना बिजनेस कर रहे थे, कि जो भी वो काम करते थे ना, उसमें जो है कुछ टाइम तो सही शुरुआती दौर में तो ठीक ठाक जा रहा था। तो यही सब देख के उनके पेरेंट्स जो है रेखा जी की, उनकी शादी भी कर दिए थे कि चलो ठीक है, छोटा सा परिवार है और सास ससुर हैं, हस्बैंड हैं और ननद तो चली गई शादी के बाद जो है अपने ससुराल। तो छोटा सा परिवार है, सब कुछ ठीक ठाक है। लड़का भी अपना खुद का बिजनेस किया है। तो मतलब कि इस यही सब देख के रेखा जी की पेरेंट्स जो है रेखा जी की शादी कर दिए थे। तो मतलब शादी के बाद भी कुछ टाइम, मतलब कि साल 1.5 साल तक, 2 साल तक ठीक ठाक उनका बीतता गया। उसके बाद क्या होता है कि जो है उनके जो हस्बैंड हैं, उनके बिजनेस में बहुत मतलब कि प्रॉफिट, जो भी वो काम करते थे ना उसमें उनको प्रॉफिट नहीं, लॉस ही में जाते थे, लॉस ही उनका होता था। तो इसकी वजह से बहुत ही मानसिक रूप से ना उनके घर में बहुत ही ज़्यादा तनाव होने लगा था। सब लोग जो है काफ़ी परेशान होने लगे थे। इसकी वजह से जो है घर में बहुत क्लेश होने लगे थे और आए दिन डेली जो है उनके घर में लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। उनके सास ससुर, उनके हस्बैंड में आपस में ही लड़ाइयाँ झगड़े होते ही रहते थे। इन सब चीज़ों को देख के रेखा जी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगी थी। और रेखा जी की जो सासू माँ थी ना, वो तो बिल्कुल ही मतलब, तो थोड़ा सा होता है ना कि कोई कोई होता है कि एकदम बहुत मतलब कि गुस्सैल टाइप का। तो वही सेम उन्हीं को समझ लीजिए कि रेखा जी की जो सासू माँ है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल टाइप की थी। हर बात, रेखा जी की हर बात का जो है वो अपोजिट लेती थी। अगर रेखा जी कोई भी बात कहती थी ना, तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती थी और वो काम तो बिल्कुल भी नहीं करती थी जो चीज़ रेखा जी कहती थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर रेखा जी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी और मतलब मन ही मन बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगी और कहती हैं कि ये भगवान मैं क्या करूं, इस दुख से कोई निवारण तो होगा, इस दुख से मैं कैसे दूर हूं, अपने परिवार को कैसे दूर रखूं। ये डेली 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 जो है हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आर्थिक तंगी आ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इन सब चीज़ों से छुटकारा हमें कैसे मिलेगा। ये सब चीज़ें जो हैं रेखा जी लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी और मन ही मन मतलब कि भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इन सब चीज़ों से मुझे दूर करिए। तो क्या होता है कि जब हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे ऊपर अगर अपना उपकार बनाने के लिए सोचते हैं ना, कि हम उनका जब उपकार बनना होता है हमारे ऊपर, तो कोई न कोई रास्ता जो है निकाल ही देते हैं, मतलब कि वो अपना उपकार दिखाने के लिए। तो क्या होता है कि उनके जो है रिलेशन में उनकी एक कजिन है, तो वो जो है मतलब कि जैसे कजिन क्या, उनके सगे चाचा की बेटी थी। तो वो जो है वो भी अपने ससुराल में वो लड्डू गोपाल की काफ़ी सेवा करती थी और बहुत ही ज़्यादा वो सुख समृद्धि लड्डू गोपाल को डेली पूजा करती थी, उनकी सेवा करती थी। और उनके परिवार में बहुत ही ज़्यादा सुख शांति और समृद्धि, सब कुछ उनके घर में धन धान्य से भरा हुआ था। मतलब रेखा जी की जो चाचा की बेटी थी, यानी कि रेखा जी की जो बहन थी।
बहुत ही ज़्यादा वो सुख मतलब कि खुशी सुखी थी, वो बहुत ज़्यादा सुख था उनके परिवार में और हर चीज़ भरा पूरा था। तो रेखा जी मतलब आजकल तो फ़ोन पे ही लोग बात करते हैं, तो रेखा जी ये सब चीज़ें जो है अपनी बहन से शेयर करती थी और अपनी बहन की भी जो है बात वो सब कुछ जानती थी कि कैसे हमारी बहन वीडियो कॉल पे जब भी बात करती थी ना रेखा जी, तो उनकी बहन कभी सुबह शाम के टाइम अगर कर देती थी तो ज़्यादातर वो पूजा करती रहती थी या फिर उनके घर परिवार के लोगों को देखती थी रेखा जी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी। तो अपनी बहन से कहती थी कि यार तुम क्या करती हो कि इतना ज़्यादा तुम्हारे घर में सुख शांति है, सुख समृद्धि है, जो कि मेरे घर में नहीं है। तो रेखा जी की बहन बताती हैं कि देख बहना, जो है हम ना कुछ नहीं करते हैं, ये सब बस हमारे ठाकुर जी की कृपा है। हमारे ठाकुर जी हमारे जब घर में विराजमान होते हैं ना, तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती है, कोई भी दुख नहीं होता है, सब कुछ अपने आप ही सुख में बदल जाता है, दुख भी सुख में बदल जाता है। तो ये सब लीला हमारे ठाकुर जी की है, हमारे लड्डू गोपाल की है, इनकी ही सारी कृपा है जो हमारा परिवार हम जो है खुशहाल हैं, सुखी हैं और हमारे घर में कोई क्लेश नहीं होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा है। उनके परिवार में सब कुछ बहुत ही अच्छे हैं और सुख शांति से सब रहते हैं। तो भी क्यों ना ठाकुर जी की सेवा कर। तो रेखा जी के मन में भी आया कि मैं भी अपने घर में लड्डू गोपाल को लेके आऊँगी, उनको विराजमान करूँगी और उनकी सेवा करूँगी। शायद ठाकुर जी की सेवा करने से ही हमारी जो है नसीब बदल जाए, हमारी किस्मत बदल जाए और हमारे ऊपर भी अपने ठाकुर जी हमारे जो है अपनी कृपा बनाएं, अपनी कृपा दृष्टि दिखाएं। तो वो क्या करती हैं कि वो अपनी सासू माँ से पूछती हैं कि माँ जी मेरा मन कर रहा है कि मैं जो है ठाकुर जी को यानी कि लड्डू गोपाल को मैं अपने घर में ले आऊँ, उनकी सेवा करूँ। उनकी सासू माँ को एक सेकंड नहीं लगा और वो चिल्लाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे घर में लड्डू गोपाल नहीं आएंगे, बस तो नहीं आएंगे और जो है बस जो हो रहा है जैसे हो रहा है वैसे चलने दो, बड़ी आई पूजा करने वाली। ऐसे करके वो बात टाल दी और गुस्से में चली गई। तो रेखा जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि दोबारा वो पूछे, लेकिन उनके मन में था कि ठाकुर जी को हम अपने घर में लाएं। तो वो मन ही मन मतलब कि ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं कि हे लड्डू गोपाला, हे ठाकुर जी, हे हमारे कृष्ण कन्हैया, अब आप ही रास्ता कोई निकालो, मेरे बस में नहीं है, आपकी मैं सेवा भाव करना चाहती हूँ, आप हमारे घर में आइए जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूँ, आप कोई रास्ता निकालेंगे तभी आप आ पाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि उसी बीच जो है मतलब कि इनके सासू माँ का इनके ससुर जी का बर्थडे था और इनकी सासू माँ खूब अच्छे से धूमधाम से इनका मनाने लगी अपने हस्बैंड का बर्थडे। तो इनके हस्बैंड का मतलब इनके ससुर जी का बर्थडे था, तो उसमें सारे गेस्ट लोगों को भी बुलाए थे। तो उसमें देखिए उसी में जो है कोई इनको ला के एक लड्डू गोपाल की मूर्ति को जो है इनको गिफ्ट में दिए थे इनके ससुर जी को। तो इनके ससुर जी क्या करते हैं कि उनकी सासू माँ को दे देते हैं वो लड्डू गोपाल का जो गिफ्ट किया हुआ था, वो लड्डू गोपाल को इनकी सासू माँ को दे देते हैं उनके ससुर जी कि देखो अब मैं क्या करूँगा, लड्डू गोपाल है, कोई हमें गिफ्ट में दिया है, मेरे फ्रेंड्स ने हमें गिफ्ट में दिया है, तो तुम इसको रखो। तो इनकी सासू माँ कहती हैं अपनी बहू को ले जाके रेखा जी को उससे कहती हैं कि ले तू जो है ना लड्डू गोपाल को बोल रही थी कि लड्डू गोपाल का तुम्हारा सेवा करने का मन था, तो लो तुम अपना लड्डू गोपाल को रखो और तुम ही सेवा करो, ये सब मेरे बस का नहीं है। अब बताइए यही मतलब और रेखा जी मन ही मन इतना मतलब कि खुश होती हैं और अब ठाकुर जी की इतना मतलब कि उनकी क्या बताऊं कि उनकी आंखों से ना आंसू आने लगे और लड्डू गोपाल के अपने ठाकुर जी की इतनी मतलब कि प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान आज आप ही की कृपा से मतलब कि जो इंसान हमें मना किया कि इस घर में लड्डू गोपाल नहीं आएंगे, सेवा करने से आपका मुझे मना किया, वही इंसान आज मुझे आपको ला के दिए हैं और आपकी सेवा करने के लिए वो बोल रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं जान के देख के बस ठाकुर जी की कृपा देख के उनके मन में और भी ज़्यादा विश्वास हो गया। तो ठाकुर जी को जब वो पाई ना, तो जैसे उनके अंदर से इतनी खुशी आने लगी कि जैसे मानो कि
दुनिया की सारी खुशी उनको मिल गई और आज ही उनके सारे दुख दूर हो गए। रेखा जी बताती हैं कि जैसे लग रहा था कि मेरी सारे दुख, मेरे सारे जो कष्ट थे आज ही के आज ही ख़त्म हो गए। तो ये चीज़ थी। उसके बाद जो है रेखा जी क्या करती हैं कि वो अपना लड्डू गोपाल को विराजमान करती हैं अपने मंदिर में, अपने घर के जो मंदिर है उनका, उसमें अपने ठाकुर जी को विराजमान करती हैं और उनको अपना सखा, अपना बाल रूप, उनके बच्चे के रूप में, एक गुरु के रूप में और सखे के रूप में वो पाती हैं। कहती हैं कि देखिए मुझे बच्चा भी नहीं है, तो जब भी मेरा भाव आपके प्रति बच्चे वाला आएगा तो मैं आपको बाल रूप में आपकी सेवा करूंगी, खिलाऊंगी, लेकिन आपको मैं अपनी गुरु भी मान रही हूँ, जो कि आप मुझे मेरा मार्गदर्शन कराएंगे, और आपको मैं सखा भी मानूंगी, जो है अपने मन की हर एक बात अपने सखा से मैं कह सकूं, जो मैं किसी से नहीं कह सकती। इस घर में मेरा कोई नहीं है, मैं किसी से भी अपनी मन की बात नहीं कह सकती। तो हे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे ठाकुर जी, आप ही मेरे सखा हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे पुत्र की भांति हो। तो मैं आज से आप ही को अपना सर्वज्ञ मान रही हूँ, आप ही को मैं अपने आप को मतलब कि कर रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ, अपने आप को समर्पित कर रही हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन कराइएगा और जो भी अच्छा बुरा होगा उसको बताइएगा। तो ये सब करती हैं और उसके बाद जो है कृष्ण कन्हैया का वो जो है सेवा भाव करती हैं। तो कुछ ही टाइम बीता और क्योंकि वो सच्चे भाव से सेवा कर रही थी, कोई भी ऐसा कुछ नहीं था कि बस किसी के कहने से वो ले आई और ठाकुर जी के विराजमान कर दी और वो पूजा करने लगी। तो उनके अंदर से वो भाव आ रहा था, वो सच्चे मन से वो ठाकुर जी को पूजा कर रही थी, ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। तो जब हमारे घर में लड्डू गोपाल होते हैं ना दोस्तों, तो यकीन मानिए कि हर एक मतलब कि खुशियाँ आपको प्रदान होती हैं, कोई दुख नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। मानो मानो जैसे चारों तरफ हमारी खुशी ही खुशी है, दुख का कोई साया ही नहीं हमें दिखता है। तो ये होता है हमारे लड्डू गोपाल के घर में आने से खुशी। तो यही चीज़ रेखा जी के साथ होता था। तो रेखा जी जो है, उनकी जो बहन बताई थी लड्डू गोपाल को, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है। और रेखा जी जैसे होता है ना कि जब उनके ससुराल एक बार गई तो देखी लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा सेवा कर रही थी। और वो जो है शाम का दीपक भी अपने चौखट पे, अपने जो दरवाजे पे शाम का दीपक जब लड्डू गोपाल को पूजती थी, यानी कि जब लड्डू गोपाल का जब पूजा पाठ कर लेती थी, आरती कर लेती थी, शाम का दीपक उनका लगा लेती थी, और भोग लगाने के बाद वो क्या करती थी कि ले जाके अपने मेन दरवाजे पे भी एक दिया जला देती थी। तो बहुत सारे लोगों को तो निगेटिव भी फील होता है कि क्या रोज़ रोज़ दिया जलाती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके मतलब भी समझते हैं कि घर के चौखट पे दिया जलाने से क्या होता है। तो रेखा जी जो है अपनी बहन से पूछती है कि बहन ये बताओ पहले तुम कि तुम डेली, मैं देखती हूँ कि घर के मंदिर में दिया जलाने के बाद तुम घर के दरवाजे पे भी दिया जलाती हो, तो इसका क्या मतलब है? इसकी कोई मतलब रीज़न है कि तुम ऐसे ही दिया जलाती हो, कोई टोटका उटका कर रही हो क्या? क्या बात है जो दिया जलाती हो? तो जो है रेखा जी की बहन मुस्कुराते हुए बोलती है कि नहीं बहना, कोई टोटका नहीं है, ये दुनिया है। दुनिया में जो है हर इंसान कोई न कोई कमियां तुम्हारी निकालते ही रहते हैं। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमारा जो भी कर्म है हमें उससे करना है, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, अपने घर परिवार को देखना है, और जो भी हमारे घर परिवार के लिए उचित अनुचित है उसको करना न करना वो हमारा कर्तव्य है। तो मैं भी वही करती हूँ। मैं दुनिया में हमारे लिए कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे हमसे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो रेखा जी अपनी बहन से पूछती है कि तुम पहले ये बताओ कि क्या रीज़न है, इसका कोई रहस्य हो तो प्लीज़ बताओ हमें भी, जिससे हमारा भी कुछ उद्धार हो जाए, ताकि मैं भी कर सकूं अगर इसके पीछे कोई रहस्य है तो रेखा की बहन बताती है रेखा जी की कि हाँ बहना सुन, पहले ध्यान से सुन तू कि इसके पीछे की बहुत बड़ी रहस्य है
कि हम घर के चौखट पे, घर के मेन दरवाजे पे हम दिया क्यों जलाते हैं। तो मेरा इसके जलाने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, उसको ध्यान से सुनो। और मैं आप लोगों से, जो हमारे श्रोता हैं, यहाँ व्यूवर्स हैं, उनसे भी मैं बोल रही हूँ दोस्तों कि आप लोग अभी ध्यान से सुनिए कि घर के दरवाजे पे, मेन दरवाजे पे संध्या टाइम में दीपक क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, दीपक जलाने से कितने फ़ायदे होते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो बताती हैं, कहती हैं कि देखिए, जो मतलब कि जब ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप दीपक नहीं लगा रहे हैं, जैसे सुबह के टाइम बहुत लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही दीपक दरवाजे पे पूजा के बाद लगा देते हैं, अगर उस टाइम आप नहीं जला रहे हैं तो संध्या टाइम, जैसे गोधूली टाइम में, जैसे जब सूर्य अस्त के बाद जो है दीपक लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम जो है हमारी माँ लक्ष्मी जो हैं पूरे ब्रह्मांड का सैर करती हैं। और जिस घर के मेन चौखट पे, मेन दरवाजे पे जो है दीपक जला हुआ वो देखती हैं, तो उस घर में उनको 1 सेकेंड नहीं लगता है, उस घर में वो प्रवेश कर जाती हैं। और जब घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी कृपा, असीम कृपा उनकी उस घर पे बनी रहती है, क्योंकि उस घर में जो है लड्डू गोपाल ठाकुर जी की हमारी सेवा होती है, और जो है लक्ष्मी जी उस घर पे अपनी कृपा बनाती हैं, और ठाकुर जी का जो है विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो घर के जो है मेन दरवाजे पे, मेन चौखट पे शाम के टाइम एक सरसों का दिया जो है, या फिर तिल के तेल का दिया आप जरूर लगाइए, जो है जिससे जो है माँ लक्ष्मी की कृपा जो है बढ़ोतरी होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, और आपका घर जो है धन धान्य से, सुख समृद्धि से पूरा भरा पूरा रहेगा। तो इससे जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, शुभ संकेत इसका माना जाता है। और जो घर की जो दरिद्रता होती है वो दरिद्रता घर से बाहर चली जाती है। तो और जिस घर के दरवाजे पे दिया नहीं जला रहता है तो माँ लक्ष्मी के पीछे पीछे दरिद्रता भी साथ में ही चलती हैं, तो उस घर में जो है दरिद्रता घुस जाती हैं। तो इसलिए घर के दरवाजे पे संध्या टाइम में जो है, जब सूर्यास्त के आधे घंटे बाद या फिर आधे घंटे के पहले, मतलब कि शाम के 6:30 बजे या फिर 7 बजे तक घर के चौखट पे दिया हर हालत में जो है जला ही देना चाहिए दरवाजे पे। तो ये काम आप सभी ज़रूर करना चाहिए। आप सभी को अगर जो भी कर रहे हैं तो एक चीज़ बहुत ही जानना ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानना ज़रूरी है कि आप चाहे अगर डेली दिया जला रहे हैं तो फिर जो है, या फिर मतलब कि पीतल के दिए में आप जलाइए, या फिर आप अगर रोज़ दिया जब बदलना चाह रहे हैं तो आप जो मिट्टी का दिया जब मिलता है उस दियों को आप जलाइए और फिर चेंज कर दीजिए, दूसरे दिन दूसरा दिया जलाइए। तो ऐसा जब वो सुनती हैं रेखा जी तो बड़ी खुश होती हैं और मन ही मन ठाकुर जी को जो है अपने धन्यवाद करती हैं, कहती हैं कि हे ठाकुर जी, आप जो है हमारा जो है मार्गदर्शन किए हमारी बहन के द्वारा, तो आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो वो आती हैं अपने घर और दूसरे दिन ही शाम को जो है अपने घर के जब चौखट पे ले जाती हैं दिया जलाने, तो उनकी सासू माँ 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, तुरंत उनको टोकती हैं कि क्या कर रही है, कौन सा टोटका कर रही है तू कि जो दिया जलाने जा रही है चौखट पे, दरवाजे पे। तो रेखा जी बोलती हैं कि माता जी आप शांत हो जाइए कृपया करके, और ये मैं कोई टोटका नहीं कर रही हूँ, हमारे घर परिवार के लिए जो भी है अच्छे के लिए मैं ये दिया जला रही हूँ। आप कुछ दिन तक प्लीज़ शांत रहा कर रहिएगा, कुछ मत पूछिएगा, और इससे हमारे घर में जो भी होगा सुख समृद्धि प्रदान होगी और माँ लक्ष्मी की और ठाकुर जी की विशेष आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनेगा। तो आपको प्लीज़ थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा इसके लिए, तो आप इंतज़ार करिएगा। और मेरा पूरा यकीन है अपने ठाकुर जी पे कि वो भी हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। उसके बाद जो है उनकी सासू माँ एकदम चुप हो गई, कुछ भी नहीं बोली। फिर कुछ दिन बाद ही ऐसा मतलब कि करते हुए उनको बस कुछ ही दिन बीते थे, लगभग 15 से 20 दिन ही बीते थे। उसके बाद उनके जो हस्बैंड का जो बिजनेस था, जो भी वो काम करते थे उसमें फ़ायदे ही फ़ायदा होते गया, और जो है उनके घर में जो भी क्लेश होते थे, जो भी लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, वो मतलब कि सब कुछ शांत हो गया और आपसी प्रेम बढ़ता गया। एक दूसरे के प्रति हर परिवार में जो है प्रेम बढ़ता गया और सुख समृद्धि का प्रदान होता गया, और उनके घर में उनके आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होने लगा।
तो इन सब के पीछे जो है हमारे ठाकुर जी का ही बड़ा सहयोग था। रेखा जी बताती हैं कि ये सब कुछ जो भी चमत्कार हुआ हमारे ठाकुर जी ही किए हैं, उनकी ही कृपा से हमारे घर की आज ऐसी हालत जो बदली है, सिर्फ हमारे ठाकुर जी की ही कृपा से बदली हुई है, उन्हीं की कृपा है। तो दोस्तों, हम सभी को इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए और अपने ठाकुर जी पे विश्वास रखना चाहिए। कभी भी विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा अगर आप लोग भी ठाकुर जी को रखे हैं तो, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का ऊपर से अगर विश्वास आपका हटा तो फिर जान लीजिए उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर से हट जाएगा। तो विश्वास टिकाना जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग भी अपने घर के दरवाजे पे, मेन दरवाजे पे संध्या टाइम में तो ज़रूर एक, चाहे तिल के तेल का दीपक, लंबी बाती का अगर दिया आप जलाते हैं तो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। जिस घर में लंबी बाती का दिया जलता है तो उस घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो आप भी चाहे तिल के तेल का, चाहे सरसों के तेल का या फिर घी का दिया जो है आप लोग भी अपने मेन दरवाजे पे ज़रूर एक संध्या टाइम में लगा दिया करिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की लीला कथा। आप लोगों को ये लीला कथा कैसी लगी, और आशा करती हूँ कि ये लीला कथा आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही सत्य लीला घटना आप लोगों को, लीला कथा आप लोगों को देखने और सुनने को मिलते रहें। और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए दोस्तों, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए ऐसी ही सत्य लीला कथा लाती रहूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी ऐसी ही सत्य लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।